हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक नई स्टोरी का आनंद लेते हैं। डिवाइन टच। एक वायलिन आर्टिस्ट थे, बहुत फेमस आर्टिस्ट हुए। तकरीबन 200-250 साल पुरानी बात है। और उनका पहला कंसर्ट था पेरिस के द ग्रेट ओपेरा हाउस में। तब बहुत कम ऐसे साधन होते थे, तरीके होते थे एंटरटेनमेंट के। तो जितने म्यूज़िक लवर्स थे, सोसाइटी के अच्छे लोग थे और जो लोग शौकीन थे इस तरह के देखने के लिए प्रोग्राम, वो बहुत सारे लोग उनके टिकट बुक करा के बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब फाइनली उनके उस प्रोग्राम का टाइम आया तो स्टेडियम में सब टाइम से पहले ही बहुत सारे लोग सब आराम से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। जैसे वो आर्टिस्ट निकोलो पैगानिनी स्टेडियम में पहुँचे और उसके बीच में बने हुए स्टेज पर आ गए तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कितना अद्भुत म्यूज़िक सुनने के लिए मिलेगा। वो पैगानिनी जैसे ही अपने वायलिन के पहली बारी बजाना शुरू करा उन्होंने, तो उनका पहला वायर, उस वायलिन का स्ट्रिंग टूट गया। जितने सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस से बैठे हुए थे, एक हंसी की आवाज़ तेज़ी से गूंजी। लेकिन उस आर्टिस्ट ने, उस महान आर्टिस्ट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो फ़ौरन ही सेकेंड टाइम उसको बजाने के लिए प्रयास करने लगे। सो सैड। दोबारा कोशिश की और उनके वायलिन का सेकेंड स्ट्रिंग भी तभी टूट गया। अब तो सबको थोड़ी सुगबुगाहट हुई, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर उन्होंने बिल्कुल चिंता ना करते हुए तीसरी बार भी फ़ौरन ही प्रयास शुरू करा और वायलिन बजाने के लिए बड़े शांत भाव से अपने वायलिन पर झुके। इत्तेफाक तीसरा स्ट्रिंग भी तभी टूट गया। अब तो पैगानिनी भी बहुत निराश हो चुके थे। उन्होंने सिर उठा के आसमान की तरफ भगवान को याद करा जैसे, और अपने उस वायलिन को उठाकर उसके 3 टूटे हुए तारों को लेकर ड्रामेटिकली भागते हुए स्टेज के एकदम सामने, एकदम ऑडियंस के फ्रंट में आ गए और बहुत ज़ोर से बोले, द वन स्ट्रिंग एंड पैगानिनी। और उस वायलिन के बचे हुए एक वायर के साथ उन्होंने म्यूज़िक बजाना शुरू करा। और म्यूज़िक बजाते ही जा रहे थे और तकरीबन रोते हुए गाते जा रहे थे। उस फेमस सॉन्ग की लाइन थी, द वन स्ट्रिंग एंड पैगानिनी। मैंने भी स्टोरी पढ़ने के बाद सर्च किया और वो आज भी अवेलेबल है। सब लोगों ने बहुत देर तक आनंद लिया उस म्यूज़िक का और एक नायाब रचना, एक नायाब काम, एक नायाब म्यूज़िक तैयार हो गया। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में चाहे सारे स्ट्रिंग्स यानी सारी उम्मीदें, सारे तार टूट गए हों, लेकिन फिर भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप प्रयास कीजिए। एक डिवाइन टच, एक डिवाइन टच आपकी किसी भी प्रॉब्लम के बीच में से आपको निकाल कर आपको ट्रांसफॉर्मेशन का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करा सकती है। हैव कंप्लीट फेथ। चाहे आप किसी को भी मानते हो, जिस भी सुपर पावर को मानते हो, उस पर हैव कंप्लीट फेथ। चाहे कोई सिचुएशन हो, कभी हिम्मत मत हारिए। हैव ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट स्टोरी का वेट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छी बातें सबको बताते रहते हैं ना, इसलिए ज़रूर बताइएगा। टिल देन, बाय बाय।